क्या हम आस्था के तल पर अपनी प्रगति में क्या कुछ वैशिष्ट्य पा सकते हैं और उस वैशिष्ट्य पाने की व्यवस्था में एक है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है ईश्वर की कृपा। जब वैशिष्ट्य पाने की दिशा में पुरुषार्थ में हमारा केवल अहम होता है तो कभी विफलता है तो पीड़ा है और कभी सफलता है तो अहंकार का विस्तार है। सफलता नहीं है तो हम अन्य को दोष देते हैं। बहुत कुछ मिल जाता है तो भोगवाद की प्रवृत्ति में हम एक अंधेपन में प्रवेश कर जाते हैं, जड़ता में प्रवेश कर जाते हैं। भारत के शास्त्रों के अनुसार यह जीवन प्रशस्त नहीं, किंतु दूसरा पक्ष है जब हम अपने पुरुषार्थ में ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, ईश्वर को आलंबन बना लेते हैं, तो हमारा ये भोगमय जीवन भोग रूप नहीं किंतु योग की संज्ञा को पा जाता है। इसीलिए विविध ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता इसका उदाहरण है। उन्होंने कर्म को योग के रूप में बताया। योगस्थः कुरु कर्माणि, कैसे माम अनुस्मर युद्ध च, इसी परिप्रेक्ष्य में एक उपासना के क्रम को विविध रूपों में श्रद्धा के साथ जोड़ा। श्रद्धा की व्यवस्था सामग्री से जोड़ा। आप हम सब ने श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से एक शक्ति की महिमा से चर्चा शुरू कर उस जगह पर विराम लेने जा रहे हैं जहां पर मूल प्रकृति अपने विविध रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में हमारे सामने उपास्य है। हमारे रोज की जीवन की व्यवस्था में अध्यात्म की भूमिका से वह महासरस्वती वाणी बनकर महालक्ष्मी व्यापार के तल पर उद्योग की सफलता के साथ भगवान विष्णु लालन पालन करते हैं। दो तरह से लक्ष्मी के द्वारा और इसी के साथ भक्ति के द्वारा। लक्ष्मी के द्वारा हम इस भोगमय जगत में सुविधा भोग के साथ जीते हैं, प्रसन्नता होती है, और जब भक्ति का पक्ष प्रबल होता है तो इसी के साथ हम भक्त बन जाते हैं, हमारा जीवन भगवानमय बन जाता है। लक्ष्मी का एक वह रूप है जो उद्योग से संबंधित है। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। हम आध्यात्मिक संदर्भ में लक्ष्मी को आराध्य मानते हुए उद्योगरत हों, और इसी के साथ साथ लक्ष्मी को तभी परम प्रसन्नता होती है जब वह नारायण के साथ में होती है। पत्नी अपने पति को देखकर
प्रसन्नता पाती है, उसी पक्ष में हम केवल लक्ष्मी के प्रति नहीं, केवल लक्ष्मी के प्रति, केवल अर्थ के प्रति आग्रही न बने, श्रद्धा के और पुरुषार्थ के तल पर हम उद्योगवान रहते हुए भगवत कृपा को पाने के लिए भक्ति से जुड़े रहें। तीसरी बात, महाकाली का सीधा संबंध भगवान आशुतोष शंकर के साथ में है। हम जब भी कोई विपत्ति आती है तब काली और दुर्गा को दुर्गा सप्तशती में बहुत ही समानांतर रूप में बताया गया। उमा, दुर्गा, पार्वती, काली, सती सब उसी के नाम हैं। हम अध्यात्म की भूमि से, विवेक की जागृति से विपरीत व्यवस्थाओं का नियंत्रण करें। समय की मर्यादा में, समय की व्यवस्था में कुछ विपरीत भी आता है। समाधि में बैठे हुए भगवान शंकर समाधि को छोड़कर जब अपने महाकर्म में आते हैं तो संहार की दो व्यवस्थाएं हैं। एक में वे आसुरी वृत्ति का आश्रय लेकर चलने वाले असुर समुदाय का वे संहार करते हैं, और इसी के साथ अध्यात्म के तल पर अज्ञान का समन करते हुए ज्ञान की भूमि में वे समाधिरत दिखते हैं। हमारा संकल्प यदि नहीं होगा, कामना का बीज नहीं होगा, तो संसार में हमारी एक भी व्यवस्था की तरफ कदम उठने की बात नहीं बनेगी। कामना ही आपको चलाती है, लेकिन वह कामना पूरी हो ज्ञान के तल से। कामना पूरी करने में, कामना के तल पर यदि कोई बाधक शक्ति है तो महाकाली जो निग्रह की अधिष्ठात्री है, हम उसका आलंबन लें। दुर्गा सप्तशती इन तीनों को चरित्र नायिका के रूप में प्रस्तुत करती हुई संक्षेप से देवी भागवत के माध्यम से हमें विस्तार के विस्तृत रूप से यहाँ पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए मिली। इस देवी भागवत की कथा के अंतिम चरण में गायत्री पर बहुत बड़ी विशद चर्चा हुई है। गायनात् त्रायते इति गायत्री, वेदों का सार व्याहृतियाँ, और उन व्याहृतियों का सार ओंकार है। ओंकार रूप ये संपूर्ण जगत ओम इति ब्रह्म के रूप में बताया गया, और उसी ओम को हमने अपने जीवन के तल पर गायत्री के रूप से देखा है। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। आप लोगों ने गायत्री के 24 अक्षरों की बात सुनी है। श्रीमद् देवी भागवत में गायत्री की उपासना पर विशेष दृष्टि दी गई, विशेष चर्चा की गई। गायत्री के 24 अक्षरों के शक्तियों पर, देवताओं पर, और इसी के साथ उनके ऋषियों पर, छंदों पर,
सब तरह की बातें की गई है, विस्तार से आप लोग देख लेना। देवी भागवत समझने के लिए है और देवी भागवत एक आचार संहिता प्रस्तुत करती हुई हमें जीवन के साथ कुछ अनुष्ठान का संदेश देती है कि वह शक्ति, महाशक्ति, जिसके संबंध में जन्मेजय जी बार बार प्रश्न करते हैं और भगवान वेदव्यास ने कहा, उस शक्ति के संबंध में हम कितना ही कुछ कहें, लेकिन वह रहस्य है। हम रहस्य के तल पर अपने आसपास के भौतिक जगत में निरंतर जिन घटकों से घिरे हुए हैं, उनको जैसा हम देखते हैं वे भी वैसे नहीं हैं। उनको हम जैसा जानते हैं वे वैसे नहीं हैं। कल आपको बताया था, हम जी तो रहे हैं, किसकी इच्छा से जी रहे हैं? बड़ा प्रश्न है। किसकी इच्छा से जी रहे हैं? इस प्रश्न का अगर आप उत्तर दे सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन बड़ा विराट प्रश्न है, किसकी इच्छा से और क्यों? कैसे तो है, हम लोग सुख चाहते हैं, कभी सुख मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो अभाव का दुख है, और जब मिल जाता है, चला जाता है, न चाहने पर सुख का क्षण, तो भी दुख हो जाता है। दुख रूप क्या है यहाँ पर संसार में और सुख रूप क्या है, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। दुख और सुख के द्वंद्व में अनेक विध प्राणी दौड़ रहे हैं, उन्हीं में से हम एक भी हैं। दूसरे प्राणियों को भी पता नहीं चलता है कब चले जाते हैं, और हमें और आपको भी पता नहीं है कि कब कहाँ चले जाएंगे। तब किसकी इच्छा से जन्म जीवन चल रहा है, इसको समझना भी, इसका उत्तर देना भी मुश्किल है। उस रहस्यमयी शक्ति को हमने शब्द दे करके भी शब्द में परिभाषित नहीं कर पाया। भगवत पाद आचार्य शंकर ने महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, ये उन्होंने परिभाषा दी, लेकिन परिभाषा उसकी क्या होगी? अनिर्वचनीय, जिसको शब्दों से न कहा जा सके, ऐसी है वो। तो उसे आप, जिसको कहा ही नहीं जा सके, ये परिभाषा है, तो उसको कैसे कहोगे? एक बात है कि उस रहस्यमयी शक्ति के ही तंत्र में हम सब का जीवन चल रहा है, तो कम से कम उस रहस्य शक्ति के साथ हम और सब नतमस्तक होकर उसके साथ जोड़ सकें। वह हमारी मेधा में, हमारी स्मृति में बैठी हुई है। वही हमारे अंदर संकल्प की वृत्ति पैदा करती है, और वही स्मृति बन करके हमें अधूरे कार्य में नियोजित करती है, और वही अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हमारी कर्मेंद्रियों में ऊर्जा दे रही है, और वही हमारी कर्मेंद्रियों की व्यवस्था में विषयों के साथ सही ढंग से चलने के लिए ज्ञान के साथ प्रेरणा कर रही है। उस महाशक्ति को हम बंधन करें, और उसके बंधन के साथ गायत्री मंत्र
के साथ देवी भागवत का विशेष रूप से समापन हुआ है। गायत्री पर थोड़ा सा अर्थ का अनुसंधान कर लें। तीन समय की संध्याओं में आप बहुत मुश्किल है। आज ये सभी चर्चाएं शास्त्र तक ही सीमित रह गई। मैं भी जानता हूं कि मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, न चर्चा के साथ आप चलेंगे और न चर्चा के साथ शायद हम ही चल पाएंगे। लेकिन चलने का कुछ प्रयास तो करेंगे। एक बात करना, कम से कम देवी भागवत को जरूर देख लेना। कुछ समझ में आए तो भी देखना है, और समझ बढ़ती चली जाएगी, और समझ में ना आए तो भी देखना। प्रीतिकर लगे तो, और प्रीतिकर ना लगे तो भी देखना। एक एक सूत्र यहां पर बहुत महत्व का बताया गया है। भूर्भुवः स्वः एक महापुरुष ने अर्थ किया, अपने ढंग से अर्थ है, जो सच्चिदानंद रूप है। भूः भुवः स्वः, भूः अस्तित्ववाचक सत और भुवः चित्तवाचक चैतन्य रूप, स्वः आनंदवाचक जो सच्चिदानंद रूप। कोई तत्व है, उसी को बाह्य जगत में प्रकाशक सूर्य के रूप में बताया। जगतः आत्मा, सूर्य को जगत की आत्मा के रूप में भी बताया है। तस्थु तस्य, जिस सूर्य को सविता कहा गया, उसका जो वर्ण करने योग्य तेज है, वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम धारण करते हैं। धारण करते हैं इस बात के साथ एक रिसेप्टिविटी, हम धारण करते हैं उस तेज को, वह हमारी बुद्धि वृत्तियों को धिया योनः प्रचोदयात्, वह तेज हमारी बुद्धि वृत्तियों को प्रेरित करे। किसकी तरफ प्रेरित करे? सत्य की तरफ प्रेरित करे। क्यों हम सत्य की तरफ प्रेरित करें ऐसा मानते हैं? क्योंकि ऋषियों ने प्रार्थना की थी